गूगल पे गया और यहाँ पे लिखा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ये पहला लिंक है, इसको ओपन करूँगा और यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करूँगा मैं। स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब आपकी वेबसाइट है या ऐप है, बताते जाओ साथ के साथ। वेबसाइट है या ऐप है आपकी? व्हाट इज योर वेबसाइट यूआरएल? यहाँ पे आप अपने पेज का यूआरएल डालोगे। मैं किसी का भी यहाँ से यहाँ पे अपना यूआरएल पोस्ट करोगे। उसके बाद वेबसाइट नेम, अपने पेज का नेम, मे भी स्पेलिंग गलत हो, इग्नोर करना। एंटिटी टाइप, आई एम अ बिजनेस और इंडिविजुअल, आपने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। चलो देखते हैं कौन सा। उसके बाद कंट्री कौन सा है आपका? यहाँ से नेक्स्ट। इसके बाद ईमेल एड्रेस, ये है। मतलब ये पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें डाटा कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से। आप ईमेल लोगे, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लोगे, फ़ोन नंबर लोगे, एड्रेस ले सकते हो। अगर जो भी आप लेना चाहो यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हो। उसके सोशल मीडिया के लिंक्स और अदर्स करके आप जो चीज़ ऐड करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट आ रहा है किसके ज़रिए आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करोगे या अपनी प्राइवेसी पॉलिसी शेयर करोगे। बाय ईमेल, बाय विजिटिंग अ पेज, यहाँ पे अपने लिंक देते जाओगे और नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ पे अपनी जीमेल दे दो। यहाँ पे अपनी अगेन जिस पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी लेनी है वो लिख के और जनरेट कर देना। ये आपकी जनरेट हो जाएगी। आप जाओगे फेसबुक के पेज में, वहाँ पे आप अबाउट के सेक्शन में जाके अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर दोगे। यहाँ पे ऑप्शन होगा, जब आप एक्सप्लोर करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये रहा दूसरे नंबर पे ऐड प्राइवेसी। ये आपको दे देगा एक लिंक आपके, यहाँ तो आपकी मेल पे आ जाएगा या यहीं पे आ जाएगा। ये आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करोगे, जस्ट ये वाला लिंक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ऐड कर दोगे। यहाँ पे लिंक पेस्ट करोगे और सेव कर दोगे। जैसे ये आपकी पॉलिसी जनरेट।
अबाउट में जाओ, दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन पड़ा है, यहाँ से ऐड करके ये वाला जो लिंक जनरेट किया है वो वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और कुछ भी नहीं। यहाँ से आप अपनी ये जो प्राइवेसी जनरेट हुई है ना पॉलिसी, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इसने आपका रेलेवेंट डाटा डाला है या किसी और का तो नहीं डाल दिया। रीड करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको वेबसाइट का जो आपने पेज लिंक दिया था वो भी आ गया, आपकी जीमेल, आपके रूल्स, सारा कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। यहाँ से आप लिंक कॉपी करके वहाँ पे ऐड कर दोगे। अब यहाँ तक हमारा फ्रंट एंड का जो दिखने वाली चीज़ है वो मुकम्मल हो चुकी है। प्रोफाइल होगी, पेज हो गया, मतलब जो कस्टमर को नज़र आना है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेटा बिजनेस सूट में। यहाँ से मैं जाऊँगा मेटा बिजनेस सूट। अब हम जा रहे हैं बैक एंड की तरफ और नेट चाह रहा है कि हम बिल्कुल ना जाएं। ये फिर बंद होगा बस यार। नहीं, लाइट गई हुई है। सोलर सोलर चल रहा है बाद हॉटस्पॉट दो यार किसी की है तो। है पैकेज खत्म हो जाएगा ये आगे कॉलेज के रास्ते में बैठा हूँ तो किसे आगे हेलो जैसे दिल कर दो, चेयर आगे करके वहां से गुजर जाओ। कैसे हो? पैकेज आएगा पासपोर्ट ये फ्लड कर लें आप पासपोर्ट ये वाले क्या कोड है? 4049 क्या 4049 4 दफा 0? 4049 4049 यही है। देखो ये यहाँ पे एक आ रहा था जा हो गया कनेक्ट। अब हम आ गए मेटा बिजनेस सूट में। यहाँ से आपको प्लानर का पता है, बाकी चीज़ आप एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। हम जस्ट जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें देख रहे हैं जस्ट। और भी बहुत सारी मैंने चीज़ें स्किप की हैं जो आपको नहीं पता, खुद एक्सप्लोर करने वाली हैं। मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ पता चल जाए जो एक मार्केटर के लिए ज़रूरी है। यहाँ से आप डायरेक्ट जाओगे एड मैनेजर में। एक होता है एड मैनेजर, एक
एक होता है बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पोर्टफोलियो। आपको फेसबुक पेज की एक्सेस लेनी नहीं बताई मैंने अभी। उधर से आओ। ये देखो, जब आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे आपका बिल्कुल खाली होगा, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी। और ये ऑटोमेटिकली आपका बन चुका है। जब आपने पेज बनाया था तो आपका ये भी बन गया है। यहाँ से ये है कैंपेन सेक्शन। यहाँ पे आप जो भी कैंपेन्स लाओगे, जो भी एड्स लाओगे, यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी मौजूद है, लेकिन आपका बिल्कुल ज़ीरो होगा और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाता है ऐड रिपोर्टिंग। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देख सकते हो। ऑडियंस, ऑडियंस होती है 3 टाइप की, लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और एक होती है करंट ऑडियंस। यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे होती हैं, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। सेव्ड ऑडियंस वो होती है जब आप एड्स लाते हो, ऐड के दौरान जब आपकी ऑडियंस बना के आप सेव करते हो, वो सेव हो जाती है। वहीं से आप लुक लाइक ऑडियंस जनरेट कर सकते हो। उस जैसी ऑडियंस बन जाए उसको ऐड ना शो हो, जिसको पहले आपने ऐड शो करवा दिया उसको ऐड ना शो हो। उसके बाद आ जाती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो होती है जब आप पिक्सल अटैच करते हो। पिक्सल के बारे में बता दूँ आपको, पिक्सल एक वेबसाइट का एक सर्वर, एक बोर्ड्स होते हैं जो आपके कस्टम को जो आपके ऐड देख रहा है उसका डाटा ट्रैक कर रही होती हैं कि अब आपको ऐड शो, उसने वो देख लिया कि अब इसने उसने आपका डाटा सिक्योर कर लिया। जब आप उसको अगेन एड्स लाओगे, उसको यूज़ करोगे, तो वो कस्टम ऑडियंस के तौर पर मतलब उस जैसी और उसके इंटरेस्ट को टारगेट करते हुए ऐड चलेगा। तो ये होगी हमारी ऑडियंस। यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो। जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ से थोड़ी देर बाद आपका रेडी में आता है। जब आप ये क्रिएट करेंगे हम तो फिर देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिलिंग। बिलिंग में आपका सादा पे और नया पे बन गया है सबका, किसी का रहता हो बन गया है। यहाँ पे आपका आ जाता है विजुअल कार्ड, वो यहाँ पे आप अटैच कर दोगे। यहाँ से आप जितने चाहे मर्जी कार्ड अटैच कर सकते हो, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट होगा जिससे आपकी पेमेंट जा रही होगी, आ रही होगी, जस्ट ये वाला। अब मेरा यहाँ पे आपको फेसबुक देता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का वर्ड आपने पढ़ा होगा, फार्मेसी में भी आया है। मतलब एक एक हिस्सा कह सकते हो, एक मतलब एक क्वांटिटी कह सकते हो आप। ये आपको दे देता है 563, मेरा है 575 होता है, किसी का 10,000 होता है, किसी जैसे जैसे आप इन्वेस्टिंग करते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अब मेरे दूसरे अकाउंट में 10,000 से भी ऊपर है ये। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग हुई है। और यहाँ पे ये न्यू अकाउंट है और यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टिंग ज़ीरो है। यहाँ पे ये देखो, ये होते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। अब मेरे पास जस्ट 2 है। जब आप मेटा बिजनेस सूट में आओगे, मेटा बिजनेस सूट में आके ऐड मैनेजर में आओगे, यहाँ से आपने बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने हैं। जितने ज़्यादा हो जाएं उतने ज़्यादा बना लें। यहाँ से बनाने का तरीका ये है, यहाँ पे आओगे, यहाँ से आप क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। पहले जस्ट आपका ये एक होगा, पर्सनल प्रोफाइल का होगा और उसमें सिर्फ ऐड अकाउंट होगा आपका। और इसको ऐड सेट भी मतलब ऐड अकाउंट होगा और यहाँ से आप क्रिएट करके अपना ऐड अकाउंट नया बिजनेस पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हो। और बिजनेस पोर्टफोलियो जो होता है वो एक अलहदा मतलब बैक एंड के लिए यूज़ करते हो। आप अगर किसी से एक्सेस लेना चाहो तो एक्सेस भी ले सकते हो। पूरे बिजनेस अकाउंट की एक्सेस आ जाती है, पूरे ऐड अकाउंट की एक्सेस आ जाती है, पेज की एक्सेस आ जाती है, जिस पे आप अपना वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे, यहाँ पे भी हाँ नेम लिखोगे, यहाँ से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपनी जीमेल डाल के कंटिन्यू कर दोगे। जितने ज़्यादा बन जाएं बना लेना। किसी के ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है 2। अब मेरे पास यहाँ से गलती हुई थी, मैंने न्यू अकाउंट लगाया था, प्रोफाइल न्यू बना के लगाई थी और मुझे सिर्फ 2 बनाने के लिए दिए। अब ओल्ड अकाउंट का किसी हद तक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको 5 या 6 या 7 भी बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतना ज़्यादा आपका ऐड अकाउंट मैच्योर हो जाता है और उतना ज़्यादा आपको वर्क करने के लिए फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ से बिलिंग का आ गया, आपने बिल अपना कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग सेटिंग है, ये आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। उसके बाद इवेंट मैनेजर आ जाता है। यहाँ से थोड़ा सा ये लेगा मैंने,
यहाँ से भी आप अपना बना के पिक्सल कनेक्ट कर सकते हो। पिक्सल कनेक्ट करने के 4 तरीके होते हैं। अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो पिक्सल एक ऐसी आंटी है जिसको मोहल्ले के अंदर रहते हुए हर घर का पता होता है कि उस घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है। मतलब वो 24 घंटे एक दरवाजे के अंदर बैठी है, उसे पता है कि उसके घर वो गई है, उसके घर वो गया है। हर चीज़ का कोने कोने का जो घर वालों को भी नहीं पता तो वो इसको पता होता है। तो इसी तरह पिक्सल होता है आपकी वेबसाइट के सर्वर या आपकी वेबसाइट के बोर्ड्स कह सकते हैं, वो होते हैं जो आपके एड सेट के साथ ऐड आपकी कैंपेन के साथ जुड़े होते हैं, जो देख रहे होते हैं कि आपके कस्टमर ने कहाँ पे क्लिक किया है, कहाँ पे उसने ऑर्डर किया है, कहाँ पे वो गया है। व्हाट्सएप पे वो जस्ट इतना देख सकता है किस कस्टमर ने कहाँ पे आपको क्लिक किया है। जस्ट जब आप वेबसाइट कनेक्ट करते हो वहाँ पे आपको पता चल रहा होता है कि आपके कस्टमर ने आपके लिंक पे क्लिक किया है, आपकी वेबसाइट के अंदर गया है, कौन कौन सी चीज़ें उसने छेड़ी हैं वेबसाइट पे, कौन सी प्राइवेसी पॉलिसी खोली है, कौन से प्रोडक्ट को खोला है, कहाँ से बाय किया है या नहीं किया, सारा डाटा इसके अंदर मौजूद हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है। यहाँ से आप अब इसके पिक्सल कनेक्ट करने के 4 से 5 तरीके मैं जस्ट आपको एक बताऊँगा जो सबसे ईजी है। बाकी आप एक्सप्लोर करना चाहो तो खुद कर लेना। बहरहाल हम सबसे इजी वाला देखेंगे, आज नहीं सुबह देखेंगे। फ़िलहाल जस्ट मैं आपको कैंपेन्स के बारे में बता दूंगा, उसके बाद और टूल्स आ जाते हैं। यहाँ से बेतहाशा टूल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इसने ऐड कर दी हैं। पहले ये इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, अब और ज़्यादा आ गए हैं। यहाँ पे हमने इवेंट मैनेजर को देख लिया, जहाँ पे आप अपने इवेंट्स बनाते हो और अपने पिक्चर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। एड मैनेजर का भी आपको पता चल गया, उसके बाद ऑडियंस का भी आपको बता दिया, उसके बाद इनबॉक्स आ जाता है, मतलब किसी ने आपको मैसेज किया, बिलिंग का भी आपने देख लिया, और उधर से आओ, और बिजनेस सेटिंग, ये चीज़ें आ गई। अब ये सेटिंग बेतहाशा सेटिंग पड़ी है, यहाँ पे आप दे सकते हो और खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन से आप बहुत ज़्यादा आ गए। तो यहाँ पे हमारी किसी हद तक बेसिक सी सेटिंग, बेसिक सा ओवरव्यू आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं कैंपेन्स के सेक्शन में। यहाँ से आप क्रिएट के ऑप्शन, जब आपने कैंपेन चलानी है, अपना ऐड रन करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ से आप क्रिएट में जाओ, ये अब ऐड चलाने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप क्रिएट में आते हो, यहाँ पे आपको दे देता है 6 ऑप्शन: अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। मैं आप इन 6 का 6 आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अवेयरनेस, जब आप इस पर क्लिक करते हो, साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है। अवेयरनेस होती है आप किसी को अपने बारे में बता रहे हो कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, जस्ट अवेयरनेस है, सिर्फ आपको बार बार नज़र आएगा ऐड, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन 6 के 6 ऑप्शन से आपकी सेल्स भी जनरेट हो सकती है। अगर आपका क्रिएटिव इस टाइप का है कि आपने नंबर दिया हो या इस टाइप की कोई चीज़ ऐड की हुई है, ऑटोमेटिकली अब अगर आपका क्रिएटिव वर्थ है या आपकी चीज़ वर्थफुल है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपका नंबर निकालेगा, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाती है ट्रैफिक। ट्रैफिक किसके लिए यूज़ होती है? ये सड़कों वाली ट्रैफिक नहीं है, बताओ तो, ये कौन सी ट्रैफिक की बात हो रही है? ट्रैफिक जो है दूसरे कस्टमर से आ रहा है। नहीं, ये हो रही है वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे साइट पे भी आ जाएगा वेबसाइट ट्रैफिक। जो लिंक आप लगाओगे वेबसाइट पे, जो अक्सर जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको चाहिए होती है ट्रैफिक। वो आपको कहते हैं हमारे लिए ऐड चला दो, न्यू वेबसाइट है, हमें ट्रैफिक जनरेट करके दो। जब आप रेलिवेंट ऑडियंस को अपना ऐड दिखाते हो, तो वो उस पर क्लिक करके उनके वेबसाइट पे चला जाता है। उनको एक तो उनको टाइम मिल रहा होता है, मतलब वो एडसन के लिए जो उनका वॉच टाइम या आई थिंक जो भी होता है जेन में निकला हुआ है, वो आ जा उनको वो मिल रहा होता है और उनको ऑडियंस मिल रही होती है। असल में ऑडियंस में जो वेबसाइट होती है वो ट्रैफिक है सर। हाँ जी। और उसके बाद आ जाता है इंगेजमेंट। ये इंगेजमेंट वो शादी वाली इंगेजमेंट नहीं है, ये इंगेजमेंट होती है आप किसी के साथ मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मैसेज कर सकते हो, फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, आप अपने पेज के साथ लोगों को इंगेज कर सकते हो। उसके बाद आता है लीड्स। लीड्स होती हैं आपका डाटा। अक्सर आप देखते हो कि फेसबुक पे लिंक लगा होता है, क्लिक करते हो आगे फॉर्म खुल जाता है, वहाँ पे आपकी जीमेल मांगते हैं, नेम मांगते हैं और आपका आईडी कार्ड या जो भी फर्दर चीज़ें मांगते हैं वो आप देते हो। जब आपका इंटरेस्ट फुल होता है वहाँ पे आपका डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, आपको टारगेट कर रहे होते हैं। अक्सर आप लेडीज़ का देख रहे तो उनको क्लॉथ्स की नज़र आ रही होती हैं। जब आप क्लॉथ बाय करने जाते हो तो आपको एक फॉर्म शो हो जाता है, आप अपनी ईमेल लगाते हो, आपका अपना नेम और जो भी इंफॉर्मेशन वो ऐड करते हो, थोड़ी देर बाद ही आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाते हैं। वो आपका जस्ट डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे आप यहाँ से परचेज करें या ना करें। उसके बाद आ जाता है ऐप प्रमोशन। ये होता है वेब डेवलपमेंट के लोगों के लिए जो ऐप्स बनाते हैं। जब ऐप बना ली तो उसको फिर चाहिए होती है प्रमोशन।
तो आप जो ये जो देखते हैं आप 88 ये जो गेम्स की प्रमोशन लगी होती हैं, गेम खेलो इतने पैसे कमाओ, वो इसके ज़रिए हो रहा होता है। वो आपको डेवलपर आपको देगा एक लिंक, ऐप का लिंक, या तो आप उससे डाउनलोड्स करवाओगे। अक्सर आप देख रहे होते कि इसका दराज का ऐड चल रहा होता है, आपको शॉप का ऑप्शन नहीं होता, जस्ट आपने वो ऐप डाउनलोड करनी होती है, वो ऑप्शन आ रहा है, ये इसके ज़रिए होता है। ये बहुत कम इस्तेमाल, क्योंकि जो वेब डेवलपर होता है उसको डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। उसके बाद है सेल्स और इंगेजमेंट, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होगे। उसके बाद सेल आ जाती है, यहाँ से आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए, वेबसाइट पे सेल जनरेट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है इसके ज़रिए सेल कर सकते हो। इसका हर कैंपेन का अपना मकसद है। ये आ गया गोल्स। गोल्स आपको पता चल गया किस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताओ। 6 के 6 समझ आ गए? ठीक है। अब मैं वन बाय वन एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा, डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। जब आप करोगे तो आपको मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि अब के आज के दौर में ना अभी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारे एरर्स आते हैं। मे भी आप मुश्किल में पड़ जाओ तो आपका डॉक्टर कौन है? हाँ, चैट जीपीटी। आपने उससे पूछना है यार मुझे ये वाला रेड एरर आ रहा है, इसका हल बताओ, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाएगा। अगर फिर भी ना समझ आए फिर आप अपने किसी सीनियर से या किसी अपने कलीग से आप डिस्कस कर सकते हो। कोशिश करना है खुद कर लो। अब यहाँ पे आ गए 3 लेवल्स। पहले आ जाते हैं दादाजी, उसके बाद बाबा जी और फिर पोता जी। ये जस्ट हमने नाम रखे हुए हैं, दादा, बेटा और पोता, ये 3 है। मतलब ये है ग्रैंड पेरेंट, ये पेरेंट लेवल, और इसको किड्स भी कहते हैं, मतलब सबसे छोटा लेवल। जो फर्स्ट लेवल है ये होता है कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। इसको याद करने के लिए हमने वो दूसरे नेम रखे हुए हैं। यहाँ पे आ जाता है कैंपेन लेवल, यहाँ से आप अपनी कैंपेन का नेम रखते हो जो जस्ट आपको ही शो होता है। मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट, वैसे ही बैच 14, ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है ऑप्शन, और इसको आप एडिट करोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन शो होते हैं आपको। अच्छा, मे भी नेट का इशू नहीं, ये देखो रिजर्वेशन और ऑप्शन। यहाँ से आपने ऑप्शन जो प्री सिलेक्टेड है वही रहने देना है। यहाँ से आप अपना गोल चेंज कर सकते हो। अगर आपने स्टार्ट में गलत चूज़ कर लिया तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अब अवेयरनेस का सिलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे आपको दे देता है 2 टाइप के बजट होते हैं। एक कैंपेन बजट है, मतलब पूरी कैंपेन में जो बजट लग रहा है वही यहाँ पे शो आप ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ से कैंपेन बजट लगाओ और पूरी कैंपेन का बजट आ जाएगा। उसके बाद ऐड सेट बजट होता है जो इसके अंदर आप सेट करोगे। उसके बाद आ जाता है शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर ऐड सेट। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप इसको अनचेक करते हो तो सिर्फ इसी में आपका बजट लगेगा, मतलब एक ही ऐड सेट में आपका बजट लगेगा और कहीं भी नहीं लगेगा। जब आप इसको चेक करते हो तो यहाँ पे आप करोगे डुप्लीकेट, इनको जितने मर्जी आप कर सकते हो। मतलब मल्टीपल क्रिएटिव होता है, जो पिक्चर या वीडियो आपने ऐड में लगानी है वो आपका क्रिएटिव होता है। तो मेरे मुंह से अगर क्रिएटिव वर्ड सुनो तो समझ जाना कि ये वो ऐड पिक्चर की बात हो रही है जो विजुअल आप शो करवाओगे। यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हो, और जब इसको चेक करोगे आप, कहाँ गया ऑप्शन, जब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर रहे होगे। डुप्लीकेट इसलिए करते हो कि जब आप ऐड चलाते हो आपको नहीं पता होता कि मेरा क्रिएटिव अच्छा है, पावरफुल है या नहीं है। अक्सर आप सिंगल ऐड सेट पे अपना चला दे तो आपको रिजल्ट नहीं आते। फिर आप ये स्ट्रेटजी लगाते हो कि यहाँ पे आप ट्रिपल कर लो या 2 कर लो या 4 कर लो। जब आपको कस्टमर कहेगा यार मैंने ये वाली प्रोडक्ट चलानी है, आप उसे कहोगे मैं टेस्टिंग करके चलाऊँगा। मतलब जब आप शॉपिफाई के लिए आओगे, डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करो, प्रोडक्ट निकालो। फ़र्ज़ करो एक वो वैक्स के लिए एक होती है किट होती है, वो आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली। उसके बाद आप जाओगे ऐड लाइब्रेरी पे। ऐड लाइब्रेरी का पहले बताया आपको। ऐड लाइब्रेरी एक टूल है, फेसबुक का ऑफिशियल टूल है, जहाँ से आप प्री एक्टिवेट जो पहले से ऐड चल रहे हैं और एक्टिव हैं वो देख सकते हो, नॉन एक्टिव ऐड्स देख सकते हो। और यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। आप यहाँ तो डायरेक्टली जो क्रिएटिव आपके सामने आ रहा है उसको डायरेक्ट उठाओ, कॉपी करो और पेस्ट करके अपने ऐड में चला दो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। यूट्यूब पे होता है आपको कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन इस पे नहीं आएगा अगर आप ऐड लाइब्रेरी से। अगर आप कहीं और से ले लोगे तो फिर आपको मुश्किल आ सकती है, कॉपीराइट आ सकती है, आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो उससे पहले आपने अपनी प्रोफाइल वेरीफाई लाजमी करना है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी, जब ऐड लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट, जिस कंट्री के हमने एड्स देखने हैं वो वाला कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी ऑल टाइप करें। कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी हमने कहीं पे सिलेक्ट की थी, कहाँ पे की थी? इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, कहीं पे हमने देखी थी ये वाली, किसी के ज़हन में आ रहा है? नहीं आ रहा। जब प्रोफाइल वेरीफाई करते हैं वहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा होता है, पॉलिटिक्स और जो हाउस होल्ड के लिए होते हैं वो चीज़ है। और ये ऐड्स होते हैं थोड़े स्पेशल ऐड्स होते हैं, जिसके लिए फेसबुक आपका डाटा मांगता है, आपके लिए एनओसी चाहिए होता है, मतलब मुख्तलिफ आपके प्रूफ्स मांगता है, फिर आपका ऐड रन होता है। यहाँ से आप आओगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कोई भी चीज़, मैं एडवर्टाइजमेंट सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे अतरंगी से ऐड क्रिएटिव नज़र आएंगे जो आपकी समझ से बाहर होंगे। अब यहाँ पे जस्ट 5 रिजल्ट आए। जैसे जैसे अपना कीवर्ड चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट कम या ज़्यादा होते जाएंगे। आप देखते हैं, ये देखो 1400 रिजल्ट हो गए, जस्ट एक फेसबुक आगे लिखा है। ये अब सारे आप यहाँ से अपना पहले ढूंढोगे आके, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से जो भी आपके रेलिवेंट होगा, कोई भी क्रिएटिव ढूंढोगे। फ़िलहाल तो कोई भी नहीं मिल रहा, लेकिन आपको यहाँ पे सर्फिंग करोगे आके, मतलब देखोगे कि मेरी नीश के मुताबिक कौन पहले से सेल कर रहा है। यहाँ तो आप चाहो तो उसका, अगर उसने एड्स लाया हुआ है उसका नेम कॉपी करो, उसके पेज का, यहाँ पे पेज का नेम लिखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपना नेम लिखता हूँ, हाक एक्सपर्ट। यहाँ पे नीचे शो करवा देगा, ये देखो मेरा पेज शो हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ, जो भी इस पर ऐड चल रहा हुआ यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। इस वक्त इस पर कोई भी ऐड नहीं चल रहा। अब जब मैं चलाऊँगा यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, मेरा ऐड कॉपी कर सकते हो कि मैंने क्रिएटिव कौन सा यूज़ किया हुआ है। अब अक्सर औकात होता है कि आप देख रहे होते हो कि मोहम्मद का नाम लिखा होता है, अल्लाह के लिए लाइक करें, वो हो रहे होते हैं इंगेजमेंट की कैंपेन होती है और आपके फॉलोअर्स, आप उनके ऑटोमेटिकली फॉलोअर बन जाते हो जो आप लाइक करते हो। यहाँ से आपको बजट की समझ आ गई, क्रिएटिव की समझ आ गई, और ये वाला समझ आ गई कि ये वाला क्यों ज़रूरी है। जब आप सिंगल एड सेट में होगे, इसको अनचेक करोगे, जब डुप्लीकेट या 3-4 यूज़ कर रहे होगे या टेस्टिंग कर रहे होगे तो ये वाला आएगा। यहाँ पे आ जाता है A/B टेस्टिंग। अब यहाँ पे A/B टेस्टिंग कुछ हज़रात कहते हैं कि जब आप कैंपेन चलाते हो तो जब ये वाला ऑप्शन ऑन करते हो तो आपकी क्रिएटिव के साथ ही फेसबुक अपना एक क्रिएटिव बना के चला देता है, मतलब डुप्लीकेट कर देता है, आपको डबल बजट लगता है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब आप टेस्टिंग करते हो यहाँ पे तो आप इसको सिलेक्ट करके आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कम बजट खर्च होता है। अब ये जब आप प्रैक्टिस करो, मैंने इस पर अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, जब आप करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये किस चीज़ के लिए। बहरहाल जब आप कैंपेन चलाओगे इसको भी ऑफ कर दोगे, बाकी सारी चीज़ों को ऑफ कर दोगे, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ऐड सेट लेवल, पेरेंट लेवल भी कहते हैं इसे। यहाँ से आप नेम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो ये, लेकिन जब नेम आप चेंज करते हो, जिस तरह आपकी हिस्ट्री में ये नेम आ जाता है, आपकी याद आने के लिए रह जाता है कि यार मैंने ये फ़लाँ बंदे के लिए एड्स लाया था। यहाँ पे आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करोगे तो आप प्रोडक्ट हंटिंग का नेम लिख सकते हो। उसके बाद आ जाता है मुख्तलिफ गोल्स परफॉर्मेंस देता है आपको। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड के, सिर्फ आपकी जो रीच है वही बढ़े, मतलब वो कह रहा है कि सिर्फ रीच बढ़े। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन होता है आपके सामने से कोई चीज़ गुजरी, वो आपका इम्प्रेशन काउंट हो गया, चाहे वो ऊपर से दोबारा ऐसे ऐसे करता जाए, इम्प्रेशन काउंट होता जाएगा। वो कह रहा है मतलब आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, ये जो हमने गोल कौन सा सिलेक्ट किया था, अवेयरनेस, यहाँ से आप रिकॉल लिफ्ट ये वाला सेलेक्ट करोगे, सबसे बेहतर है अवेयरनेस के ऊपर। यहाँ पे आपके पेजेस आ जाएंगे, जिस पेज पे आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हो वो वाला सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे आ जाता है क्रिएट रूल, यहाँ से आप अपने रूल क्रिएट कर सकते हो कि आपका ऐड कब बंद हो, कोई कौन सा लोग देखें या क्या चीज़ है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, लेकिन आप यहाँ से क्रिएट नहीं करोगे, मतलब इतना कोई रेलिवेंट नहीं है ये, मतलब यूज़ नहीं होता। उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव है, इसको भी छोड़ दो फिलहाल। यहाँ से आपका ये जो यहाँ देखो, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था ऐड सेट बजट,
अब बजट आ रहा है इसके अंदर। अगर हम कैंपेन बजट करेंगे तो वो इसी लेवल में ही हमें दे देगा, यहीं पे अपने पैसे लगाओ, कितने आपने पैसे लगाने हैं। यहाँ से दो टाइप के बजट आ जाते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट होता है कि जब आपने 525 या 5000 लगा दिया, उसको टाइम दे दिया कि एक हफ्ते के लिए मेरा ऐड चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। वो 7 दिन ऐड चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, आपका खर्चा पूरा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डेली बजट दोगे 525 पे, आप फेसबुक करेगा कि 525 के अंदर जितना उसे हो सका ना, उसने जैसे कैसे करके आपके पैसे पूरे करने हैं एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर लाइफ टाइम बजट करोगे फिर वो स्लो अपने हिसाब से कहीं पे ज़्यादा लगा रहा होगा, कहीं पे कम लगा रहा होगा, तो ये सीन होता है। ज़्यादातर डेली बजट ही यूज़ होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्ट डेट और एंड डेट। ये आप छेड़ोगे नहीं, अगर छेड़ना चाहो तो जस्ट ये वाला टाइम 2 घंटे के लिए आगे करोगे, क्योंकि कैंपेन एक्टिव होने के लिए मिनिमम टू आवर्स या 3 आवर्स ले जाती है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप मतलब वैसे तो चेंज नहीं करो, ऑटोमेटिकली वो खुद ही एक्टिव कर देता है, मतलब 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के बाद। उसके बाद आ जाता है बजट शेड्यूलिंग। यहाँ से आप बजट शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे एक स्ट्रैटी आपको बता देता हूँ कि आपने रिज़ल्ट कैसे गेन करने हैं। यहाँ से मैंने लगाया 500 रुपये, ये हम इसके एल्गोरिदम के साथ धोखा करते हैं। यहाँ से शेड्यूल, यहाँ से आप 50 की लिमिट है, या इससे में भी इससे भी ज़्यादा हो, आप कर सकते हो कि मेरा आज बजट 500 लगा है, कल को 525 हो जाए, परसों 575 हो जाए, फिर 600 हो जाए, 700 हो जाए, जैसे जैसे आप बढ़ाना चाहो और कम करना चाहो। यहाँ से आप कर लो 25 रुपये। वैसे आप ये यूज़ नहीं करोगे फ़िलहाल, स्टार्ट में यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट ये आपको जस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि इससे भी आप एल्गोरिदम के साथ खेल के अपने रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से पीछे हमने 50 लगाया, तो यहाँ से हम लगा देंगे 25 दूसरे में, मतलब एक दिन ज़्यादा कर देंगे, अगले दिन पीछे कर देंगे, और एल्गोरिदम को समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, वो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा देना शुरू कर देगा, मतलब उसको पजल करने की कोशिश करेंगे। ये है स्ट्रैटेजी। यहाँ पे ये देखो ऑप्शन आ रहा है 50 तक आप लगा सकते हो। उसके बाद आ जाती है ऑडियंस। ऑडियंस में आपको फेसबुक यहाँ तक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के शो करवाना चाहो ना, तो यहीं पे भी शो हो जाएगा। मैं बहुत स्पीड में आपको बता रहा हूँ कि ये एक लेक्चर 3 दिन में कवर होना था हमारा। यहाँ से आ जाती है लोकेशन, एडिट करो, पाकिस्तान में चलाना, पूरी वर्ल्ड में जिस भी कंट्री में चलाना चाहो चला सकते हो, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। जितना गुड़ होगा उतना मीठा, तो ये सीन होता है। जितने मर्जी लगाओ, आप चाहो तो चिश्तियाँ सेलेक्ट कर लो, मुल्तान सेलेक्ट कर लो, और हासिलपुर से यहीं पे शो होगा, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में नहीं शो। आप चाहो अजरबैजान सेलेक्ट कर लो, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो, सिर्फ 2 कंट्री में शो होगा। आप चाहो USA में सेलेक्ट, जहाँ मर्जी कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करो USA, ये देखो यूनाइटेड किंगडम आ गया, अरब महाराजा, जो भी आप सिलेक्ट करो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो चिश्तिया मंडी दे दिया, जो भी आप मतलब सिंगल सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से करो जूम, और ये ड्रॉप पिन पॉइंट लगा दो, सिर्फ एक घर के ऊपर लगा दो पिन, वहीं पे उसी एरिया में शो हो जाएगा। जब आप कोई यहाँ से शहर सेलेक्ट करते हो, जितनी मर्जी, जितनी बड़ी लोकेशन होगी उतना ज़्यादा बजट। ये देखो मैंने शहर सेलेक्ट किया, उसने 40 किलोमीटर बता दिया। यहाँ से मैं रेडियस का तो पता है ना, मतलब एक बोलता है जितना बड़ा एरिया, इधर से भी उतना, इधर से भी उतना, इधर से भी उतना, इधर से भी उतना। यहाँ से आप अपने रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये हो गया ऑडियंस। अब यहाँ पे आ जाता है डीप टारगेटिंग। शो मोर ऑप्शंस में जाओ, यहाँ से आपको एज लिमिट दे देता है। एडिट पे जाओ, यहाँ से आप एज लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आता है थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस देता है आपको ऑडियंस की, ये बाद में देखना यार, इधर ध्यान दो। उसके बाद यहाँ पे सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस, अगर आपने वो वाला हमने जो ऑडियंस का सेक्शन देखा था, वहाँ पे आपने अगर कोई क्रिएट किया है तो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब ये देखो मेरी एक शो हो रही है, मैं भी मैंने कभी बनाई हो लेकिन मुझे याद नहीं है। अब ये मेरे पिक्सल को ट्रैक कर रहा है, ये वाला मेरा पिक्सल अटैच है इसके साथ, लुक लाइक ऑडियंस, मतलब उसके जैसी ऑडियंस होगी वो वाली ऑडियंस नहीं होगी, मतलब नए बंदों को शो होगा।
अब यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज, आप चेंज कर सकते हो जो आप लैंग्वेज, लेकिन आप लैंग्वेज को नहीं छेड़ोगे, आप लैंग्वेज रखोगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आप हर जगह पे ऐड चलाओ, हर जगह पे हर टाइप का बंदा मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑडियंस सजेशन ऑप्शन। यहाँ से आप, क्योंकि एआई हर जगह पे इंटरेस्ट ले रहा है, ऐड हो रहा है, ये भी अब यहाँ पे आ रहा है एडवर्टाइज प्लस ऑडियंस। ये जो एडवांटेज आ रही है ये है एआई। जहाँ पे ये वाला साइन देखो ना आप, ये 17 सा, वहाँ पे समझ जाओ कि एआई का हाथ है यहाँ पे। यहाँ से आपको ये डीपली टारगेटिंग दे रहा है कि आप यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हो 23 से 24 जितने साल के। अब यहाँ पे हमारी खुद की ज़हनियत आ जाती है कि अगर हमने 26 साइज़ का जूता सेल करना है तो कौन सी ऑडियंस होगी बताओ तो, और पहनती भी फीमेल है, फीमेल होगी ना हमारी ऑडियंस, फीमेल होगी, और 22 से 27 साल के मतलब होंगी गर्ल्स जिनके साइज़ होता है। तो ये सीन है। उसके बाद आ जाता है जेंडर, आ जाता है जेंडर, कोशिश करो कि ऑल ही सिलेक्ट करो। अगर यूनिक वर्ड रखता है कि मतलब उस टाइप की है, मेल्स नहीं यूज़ कर सकते। अक्सर औकात मेल्स ने फीमेल वाली आईडी बनाई होती है, और अगर मे भी फीमेल ने मेल की आईडी मे भी बनाई हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। बहरहाल आपने ऑल जेंडर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे आप डालते हो इंटरेस्ट। अगर आपका किसी भी चेयर के हवाले से है, यहाँ से आप चेयर सेलेक्ट कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देखो चेयर, होम पर नीचे जो जितने भी इंटरेस्ट आप डालना चाहो डाल सकते हो। यहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग, कोई ऑनलाइन चीज़ सेल कर रहे हो तो ऑनलाइन शॉपिंग का इंटरेस्ट डाल दोगे। जैसे जैसे कीवर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको साइड पे ये शो हो रहा है उनकी ऑडियंस कितनी बड़ी है, कितने लोग विजिट करते हैं उस इंटरेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे इस साइड पे आपको शो हो रही है कि आपकी ऑडियंस का साइज़ कितना होता जा रहा है, और आपको यहाँ पे ये सजेशन दे रहा है कि आपकी रीच कितनी होगी, कितने लोगों तक आपका ऐड शो होगा। यहाँ तक हमारी ऑडियंस होगी। यहाँ से आप सेव ऑडियंस कर दोगे तो आपकी ये ऑडियंस सेव हो जाएगी, और इसी से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो और लुका लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, मतलब उस जैसी क्रिएट कर सकते हो, और अपनी खुद की भी बना सकते हो, कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हो। यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट। हर कैंपेन में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन शो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से आप अपने क्रिएटिव लेवल, जो हमारा ऐड लेवल है, इसमें आप अपना क्रिएटिव ऐड करते हो। यहाँ से आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। पार्टनरशिप ऐड मुझे नहीं लगता आप अपने कैरियर में ये यूज़ करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ भी है तो इसको ऑन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझे पार्टनरशिप है, मतलब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके अपना बजट शेयर करते हो और उसको एम्बेड करके उसके साथ ऐड चलाते हो। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी। वो ऑटोमेटिकली हमने पिछले सेक्शन में सिलेक्ट किया था, कौन सा हमने पेज सेलेक्ट किया था वो वाला यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आ जाता है ऐड सेटअप। ऐड सेटअप पे यहाँ पे क्रिएट ही करोगे, उसके बाद सिंगल इमेज और वीडियो। अगर आप यहाँ से करते हो एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब जो ऑटोमेटिकली पहले से हमने फेसबुक पे अपलोड की हुई है, हो सकता है कोई हमने परसों की और आज हमारा दिल चाह रहा है उस पर ऐड चलाना है, एक तो हम बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं या यहाँ से एग्जिस्टिंग पोस्ट सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। जब आप ये करते हो तो यहाँ पे आपका आ जाता है सिलेक्ट पोस्ट। यहाँ से आपकी जितनी भी पोस्ट अपलोड हुई होंगी वहाँ वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी, आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना ऐड चला सकते हो। और दूसरा आ जाता है क्रिएट ऐड। यहाँ से क्रिएट ऐड, यहाँ से सिंगल वीडियो और इमेज सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे नीचे आपको दे देगा ऑप्शन आप कौन सी इमेज अपलोड करना चाह रहे हो, ये वाला ऑप्शन आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे आ जाती है 3 टाइप की विजुअल, 3 टाइप के मतलब मुख्तलिफ टाइप के एड्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव आ गया, यहाँ पे आ जाता है कलेक्शन, कैरोसोल और सिंगल वीडियो और इमेज। इसका तो पता चल गया ना आपको कि एक ही वीडियो या इमेज होगी। उसके बाद आ जाता है कैरोसोल। कैरोसोल अक्सर आपने देखा होगा ऐड चल रहा था, आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें शो हो रही होती हैं। यहाँ पे मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ, शायद अगर नज़र आ जाए। ये वाला ऐड साफ पिक्चर ही नहीं है, ये देखो ये वाला, मतलब इस तरह लगी होती हैं, आप ऐसे स्क्रॉल करते हो और आपके सामने आते जाते हैं, और सबके नीचे शॉप ना हो या बाय ना हो का बटन लहदा से लगा होता है। ये ज़्यादातर होता है वेबसाइट में, वेबसाइट के प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर
हर प्रोडक्ट का अलहदा से सेक्शन के जो लिंक होता है वो लिंक लगा होता है, जिस पे आप क्लिक करोगे उसी सेक्शन में आप चले जाओगे। और नेक्स्ट आ जाता है कलेक्शन। अक्सर आप देखते हो कलेक्शन के अंदर होता है काफ़ी सारे इकट्ठे क्रिएटिव होते हैं और आपके सामने शो हो जाते हैं, और वो होता है कलेक्शन, मतलब क्लस्टर टाइप, मतलब काफ़ी सारी इकट्ठी चीज़ें शो हो रही है। अब ये वाला आ जाता है मल्टी एडवर्टाइजिंग एड्स। अब ये उस वक्त यूज़ होता है कि जब आपका ऐड चलाओगे ना, आपकी कंपटीटर जो ऐड चला रहे होते हैं उसके नीचे आपको शो हो रहा होगा ये वाला ऐड जो आप चलाओगे। अक्सर आप देखते हो कि एक दराज का ऐड चल रहा है, उसके फ़ौरन नीचे एक और सेलिंग की वेबसाइट का ऐड शो हो जाता है। तो वो उन्होंने ये वाला चेक पॉइंट किया और ये आपका ऐड चल जाता है कंपटीशन में, मतलब आपका ऐड उनको कम्पीट करने की कोशिश करता है, या आपका ऐड चल रहा होगा नीचे किसी और का ऐड आ जाएगा, मतलब कंपटीशन आ जाता है। न्यू आप जब चलाओगे ना, आपने ये अनचेक कर देना है। जब आप हंटिंग कर रहे होगे, पहली कैंपेन चलाओगे, इसको अनचेक कर देना। उसके बाद अपनी इमेज सेलेक्ट करोगे, हमने वहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था सिंगल इमेज और मैनुअल अपलोड। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, जो भी चीज़ आप चाहो यहाँ से अपलोड करोगे, सिलेक्ट करोगे। अब ये देखो ये वाला एक क्रिएटिव है, नेक्स्ट करूँगा। जब आप न्यू अपलोड करोगे ना, तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट करोगे, वहाँ पे आपको मांगेगा प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब आपकी हेडिंग मांगेगा, वो आप जीपीटी से जनरेट करोगे। जो जो ऑप्शन आ रहा है आप जीपीटी में जाओगे, यार मैं ये इसलिए ऐड चला रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट के कस्टमर को हंट करना है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मुझे उसके लिए प्राइमरी टेक्स्ट दे दो। वो आपको छोटा सा अपनी समझ के मुताबिक आपने उठाना है, जितना अच्छा लगेगा, जितनी कॉपीराइट, मतलब आपने देखना है वो अगले बंदे को ट्रिगर कर रहा है, किसी एक्शन के लिए मजबूर कर रहा है या नहीं। वो उस हिसाब से आप देख के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। नीचे आप कॉल टू एक्शन बटन लगाओगे और नेक्स्ट कर दोगे। कॉल टू एक्शन होता है नीचे लगा होता है बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, व्हाट्सएप नाउ, वो होता है कॉल टू एक्शन, मतलब उसको एक्शन के लिए मजबूर कर रहा है कि आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएटिव का सेटअप हो गया हमारा। ये देखो प्राइमरी टेक्स्ट आ गया था नेक्स्ट में, यहाँ से ये सिलेक्ट किया, और जब आप सिलेक्ट कर रहे हो बाहर भी ऑप्शन दे देगा आपको प्राइमरी टेक्स्ट का और कॉल टू एक्शन का। अब ये है अवेयरनेस की, यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन का बटन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये है अवेयरनेस की। यहाँ पे ये साइट पे आपको शो भी करवाता जाएगा कि आपका ऐड ऐसे शो हो रहा है। उसके बाद ये वेबसाइट इवेंट आ जाता है, ऐप इवेंट। ये वही पिक्सल वाली चीज़ें आ गई हैं। पिक्सल आपको इंशाल्लाह सुबह अटैच करना दिखाऊंगा। यहाँ पे आ जाता है आपका वेबसाइट का URL। ये वो URL है जो आपके पिक्चर पे क्लिक करेगा, वो आपके उधर चल जाएगा अगर वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक नहीं करता। तो यहाँ पे आप पब्लिश कर दोगे, आपकी कैंपेन हो जाएगी पब्लिश, आपका बजट लगना शुरू हो जाएगा और आपकी ऐड लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। जब आप ऐड चला दोगे, यहाँ से आप आओगे व्यू चार्ट में, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो होना शुरू हो जाएंगी। मेरा दूसरे ऐड अकाउंट में काफ़ी सारे ऐड चल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। एक प्रोफाइल में मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, मल्टीपल पेजेस में मुख्तलिफ ऐड अकाउंट बना सकते हो। हर ऐड अकाउंट के साथ बिजनेस पोर्टफोलियो लिंक कर सकते हो। मुख्तलिफ बिजनेस पोर्टफोलियो में मल्टीपल ऐड अकाउंट्स ला सकते हो। अब ये देखो, ये ऐड जो एक्टिव हुए थे फ़िलहाल मैंने किए हुए हैं ऑफ कैंपेन्स। यहाँ से ये देखो, ये साथ ही साथ मुझे बजट भी शो करवाता जाएगा, रिज़ल्ट भी शो करवा रहा है कि कितने मैसेजेस आ रहे हैं, कितना आपका रीच हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, और कितना मेरा बजट लग रहा है। और इन रिज़ल्ट के हिसाब से ही फिर आप अपने ऐड को चेंज करते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज लगाते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गोल की तरफ। यहाँ पे आप जितने बिजनेस पोर्टफोलियो बना लो, समझो उतना ही सोना है आपके लिए, उतना ही फ़ायदा है। नेक्स्ट क्रिएट करूँगा और नेक्स्ट गोल को देखते हैं हम। और जितने ज़्यादा
डालते जाओगे ना, एक्टिव नहीं करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो ऐड अकाउंट है ना वो डीमेच्योर होना शुरू हो जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और कोशिश करना जो आपकी डीएक्टिवेट है, आपने एक्टिव नहीं की, वो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो एक्टिव होगी थोड़ा सा भी एक इम्प्रेशन या 2 इम्प्रेशन भी आ गए, उसको आप कभी भी डिलीट नहीं करना। मेरे से बहुत बार ये वाली गलती हुई है। और जब ये वाली आप गलती करते हो, आप जाने अनजाने में अपनी सारी कैंपेन डिलीट करते हो, एक्टिव या नॉन एक्टिव जो भी है। नॉन एक्टिव जो ड्राफ्ट में मतलब एक्टिव ही नहीं, उसको तो डिलीट कर सकते हो, जो एक्टिव हुई है उसको कभी भी डिलीट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका जो डाटा आ रहा होता है, जो आपकी कैंपेन के ज़रिए जो डाटा आया होता है, वो आपके ऐड अकाउंट में सेव हो रहा होता है, आपका ऐड अकाउंट की मैच्योरिटी बढ़ रही होती है, आपका ऐड अकाउंट मैच्योर हो रहा होता है। अगर अब हमारा जो पोर्टफोलियो, मेरा जो ऐड अकाउंट है, अगर मैं इसमें चलाऊँ तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी चला के दिखाता हूँ। अब ये ट्रैफिक का ऑप्शन आ गया, इसका मैंने आपको अभी बताया वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए होता है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देता है, रिकमेंडेड सेटिंग और मैनुअल सेटिंग। रिकमेंडेड सेटिंग, अब वही बात आ जाती है, जब तक आपका ऐड अकाउंट मिनिमम 20 या 50 या 10 ऐड आप चला नहीं लेते, एक्टिव ऐड चला नहीं लेते, आपकी ऑडियंस नहीं होगी आपके पास। मतलब आपका ऐड अकाउंट ज़ीरो है, आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, जब आप ये चला दो यहाँ पे AI बोट। अब बोट को तो नहीं पता मैंने कहाँ पे जाना है, उसके पास कोई वे ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, मतलब उसको आपने एक खाली मैदान में खड़ा कर दिया, वो जहाँ पे भी चला जाए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप करते हो मैनुअल टारगेटिंग, जब आप स्टार्ट में कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी करोड़ों में स्पेंडिंग हुई होती है, करोड़ों का बजट स्पेंड करके उन्होंने अपना ऐड चलाया होता है, तो उनका ऐड अकाउंट अगर वो ये भी सिलेक्ट कर लें तो उनको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनका ऐड अकाउंट इतना मैच्योर है कि उनके पास ऑडियंस मौजूद है, उनके बोर्ड्स को पता है कौन सा ऑडियंस किस टाइप का, कौन सा इंटरेस्ट। क्योंकि जब आप चलाते हो तो हर इंटरेस्ट के बंदे के पास उसको भी शो होगा, उसको भी शो होगा, उसको हर इंटरेस्ट का फेसबुक को पता होता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। फेसबुक को ये भी पता होता है कि उस बंदे की बाइंग कैपेसिटी कितनी है, सेलिंग कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से आपका ऐड शो करवाता है। वही बात आ जाती है कि जितना गुड़ होगा उतना ज़्यादा मीठा होगा, जितना ज़्यादा बजट लगाओगे उतना ज़्यादा आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट डोर पे, ट्रैफिक पे आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जानी होती है। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, मैनुअल पे नेम चेंज कर सकते हो, ट्रैफिक ऐड लिख सकते हो, ये वाला सेम रहने दो, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम है। एड सेट बजट है और कैंपेन बजट पर जब आते हो तो यहाँ पे आ जाता है आपका कैंपेन में ही, आपकी पूरी कैंपेन पे जो बजट लगेगा वो आपका यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मिनिमम 300 होता है, $1 होता है। अब तो डॉलर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, 300 400 300 से ऊपर चला गया, तो मिनिमम 302 या 304 आप सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम बजट इतना रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कुछ चीज़ें और आ गई यहाँ पे, बिड स्ट्रैटजी आ गई है। बिड का तो पता है आपको, बिड बिड होता है बोली लगाना, मतलब ऑक्शन टाइप बोली लगाना है कि ये मैंने 20 रुपये में ख़रीदनी है, ये 30 में ख़रीदनी है, वो वाली आ जाती है बोली। जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करते हो, नीचे आपको कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। हाईएस्ट ये दे रहा है वैसे ही आपको कि आपकी बिड किस टाइप की होनी चाहिए, आपको अच्छे मतलब आपके अपने फेसबुक अपने हिसाब से लगाइए किस टाइप। नेक्स्ट हम गोल देखेंगे, उसमें और ऑप्शन हो गए। ये वाला ऑप्शन होता है बिड स्ट्रैटजी होती है। आप फेसबुक को कह देते हो कि मुझे 2 रुपये में या 3 रुपये में एक विजिट या एक इंप्रेशन चाहिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आपके कंपटीटर ने ये वाला अनचेक किया, कोई नहीं लगाया, फेसबुक अपने हिसाब से लगाएगा 20 रुपये, जितना उसको जितना आपका रेलिवेंट बंदा आपको मिलता गया, जहाँ पे उसको मिला वहीं पे आपको वो वाला बजट लगा देगा, बिड आपकी सेट होती जाएगी। मतलब 60 रुपये में, 30 रुपये। अब पाकिस्तान में जो ऐड चलता है उसका 20 से लेके 18 रुपये से लेके 25 रुपये तक जो भी आपके बिड या जो भी आपका पर मैसेज या पर कन्वर्जन आपका काउंट आता है वो अच्छा समझा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 रुपये भी लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बिड की समझ आ गई, बजट शेड्यूलिंग वही सेम है, एपी टेस्टिंग वही चीज़ है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे, सारे ऑप्शन ऑफ करोगे और नेक्स्ट कर दोगे। किसी ने जाना तो नहीं है? लेक्चर लेंथी हो रहा है थोड़ा सा, समझ आ रही है? मेरा थोड़ा गला खराब है बोलने में। यहाँ पे आपको आ जाता है कन्वर्जन्स। हमने अवेयरनेस का ऐड चलाया, वहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? वो जस्ट अवेयरनेस है, उससे हम अपने कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 3 4 5 6 ऑप्शन दे देता है। दूसरी कैंपेन में और ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि आप कॉल्स के ज़रिए अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक के जो मैसेंजर है उसके ज़रिए,
मैसेज डेस्टिनेशन, आप मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हो, वेबसाइट पे ले जाना चाह रहे हो, ऐप पे ले जाना चाह रहे हो। यहाँ से मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि ये है वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा वेबसाइट। ट्रैफिक के लिए हमेशा वेबसाइट सेलेक्ट करनी है या ऐप सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी कस्टमर के डिमांड के मुताबिक होगा कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर वो कहेगा यार ट्रैफिक ऐड चला दो, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप ट्रैफिक चाहिए, मेरे कस्टमर वहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ से मैसेज डेस्टिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस गोल। यहाँ पे ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा आप जो सिलेक्ट करते हो यही वाला क्लिक्स वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप सेल कर रहे होते हो ना, वो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हो, तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं आप सिलेक्ट करते। नेक्स्ट गोल में देखते हैं हम रूल क्रिएट कर सकते हो, वही सेम चीज़ है। उसके बाद ऑडियंस का आपको पता चल गया, सेम चीज़ है जो जैसे आप करोगे। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट आप तकरीबन वही सेम चीज़ें हैं बाकी सारी। कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से अब आइडेंटिटी आ गई, ऐड सेटअप आ गया, सिंगल वीडियो, सेम चीज़ें यहाँ से पब्लिश कर दोगे और आपका ऐड चल जाएगा। यहाँ पे जब आप अपनी चलाओगे ना ट्रैफिक में, ओहो चार्ज निकालो यार, लाइट भी चली गई है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे वाइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। सुबह कोशिश करेंगे कि टोटली क्लियर कर दें और आपका परसों ऐड चल जाए। ये देखो ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ इस तरह मेरा ऐड शो होगा। यहाँ से कॉल टू एक्शन का बटन भी यहाँ पे आ रहा होगा नीचे। चैट विद अस, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये रहा कॉल टू एक्शन। बाय नाउ, गेट ऑफर, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट, जो भी आप लगाना चाहो। अप्लाई नाउ, जब आप किसी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ का अक्सर देखा भी होगा आपने, ये वाले ऑप्शन होते हैं, कॉल टू एक्शन कहते हैं। ये छोटे चैट विद अस, यहाँ से आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन, टैगलाइन चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, आपको मकसद का समझ आ गई कि क्या चीज़ होता है, किस टाइप का होता है कैंपेन का। तकरीबन सारी कैंपेन सेम होती हैं, जस्ट उनका कुछ ऑप्शंस आपके रेलिवेंट चेंज होते जाते हैं, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं। ऑडियंस सेम होती है, उसके बाद